let us see. First of all, you need to know that we are discussing about our टेस्ट स्कीम, टेस्ट प्लान। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, टेस्ट के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। यस सर। जो टेस्ट आपका होने वाला है, उस टेस्ट को कैसे आप हैंडल कर पाओगे। जब आपको पेज दिया जाएगा तो उस पेज पे पहले आपको एक अपना मेल आईडी और पासवर्ड देना होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिंपल सी चीज़ें हैं। मेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद वो एडमिशन नंबर पूछेगा आपसे। गूगल फॉर्म पे, किस चीज ऐप पे? गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन, गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चंस आपको लिंक भेजा जाएगा। तो सर कब से एग्जाम होगा? अरे यार पहले सुनो तो मेरी। जैसे मान लो कल टेस्ट लेंगे, सपोज दैट। यस सर। तो जो टेस्ट में आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को जब क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा गूगल फॉर्म का। उस गूगल फॉर्म पे आपको मेल आईडी डालना होगा, अपनी वाली मेल आईडी जो आपका यूज करते हो, मेल आईडी और पासवर्ड। यस सर। तो समझ लो इसको, सभी लोग समझ लो। पहले टेस्ट के लिए आपको जब लिंक भेजने पे, लिंक पे जब क्लिक करोगे तो वह आपसे मेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। मेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप उसमें अपना एडमिशन नंबर डालोगे। एडमिशन नंबर हो सकता है कि 5 को क्वेश्चन हल करने के बाद एडमिशन नंबर पूछ ले या पहले ही पूछ ले। एडमिशन नंबर और नेम ये आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। सुन लो, नहीं तो उस समय ना शोर मचाते हैं या परेशान होते हैं, तो इससे सर ईमेल आईडी सर किस अपना डालना है सर? जो हम लोग अपना डालना है आपको। जो मेल आईडी आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, हम लोग खुद से बनाएंगे अपना? अरे नहीं कि भाई, सर अपने मम्मी पापा का? मोबाइल में जो मेल आईडी आपके पास है, जिस मोबाइल से यूज कर रहे हो, या बाहर का भी दे, अगर मेल आईडी है तो उसको दे सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एक मेल आईडी और उसका पासवर्ड आप डालोगे। टेस्ट होगा कि आप बस लेंगे? अरे क्लास टेस्ट हो रहा है बेटा। पासवर्ड क्या? क्लास टेस्ट लेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। जितना भी आप अभी तक पढ़े हो उसका क्वेश्चन आंसर छोड़ करके एमसीक्यू क्वेश्चंस खास तौर पे आप तैयार करो। 1 से लेके लेसन पासवर्ड लेंगे। 1 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक, है ना? कब लेंगे? कल ही लेंगे। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर। पता है मैंने क्या बोला? क्या कर रहा है भाई? मेरे को ये क्या हो रहा है? रिमूव हो जाएगा यहाँ से, बस समझ में आ जाएगा। कई लोगों का तो गलती से वो अनम्यूट हो जाता है, कोई लोगों का जानबूझ के हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बदलिए। मेरे को सूट बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा, आज रात फूक लूंगा पूरी दुनिया। बोलो। सर पासवर्ड क्या डालेंगे? अर्पिता गिरी। पता है मैंने क्या बोला? कौन सा पासवर्ड? मेल आईडी का पासवर्ड 8790। अनम्यूट करके बात करिए आप। एट 790। Talk to me. 8790. Talk to me.
क्यों आवाज आ रही है आपके मोबाइल से भाई? आपकी जो भी एक्टिविटीज है ना, ये सभी रिकॉर्ड है यहाँ पे। ऐसे लोग अपने को न सेंट्रलाइज रख पाते हैं न किसी। आता घुमा के तेरे मुंह में मारूंगा ना कि इधर लौड़ा छप जाएगा। ऐसे लौड़े का ये चांटा घुमा के तेरे 8790 मुंह किसका में है भाई? मारूंगा ना कि इधर लौड़ा छप जाएगा। 8790। बैक चेक फिर से। Who is 8790? Talk to me. ये हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही देखा जाए तो मैंने बोला मेल आईडी देना होगा आपको, पासवर्ड देना होगा, एडमिशन नंबर देना होगा और नेम देना होगा। ये आपको पेज पे फिलअप करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पेज पे फिल करोगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा उसके 4 विकल्प होंगे, ऐसे रेडियो बटन लगा होगा, देख लो। नहीं तो ये तो आपको साइलेंट कराने में मुझे पूरा पीरियड भी लग जाएगा, तब भी आप लोग सेंट्रलाइज नहीं हो पाओगे लग रहा है। देखें, 4 विकल्प क्वेश्चन का होगा जिसको रेडियो बटन के साथ होगा, यूं ऐसे। क्वेश्चन 1 का ये कोई भी 4 में से कोई एक पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे वो रेडियो बटन, जैसे मान लो ये वाला सही है, इसका दूसरा विकल्प सही है तो ऐसे लग जाएगा उस पर, ये पॉइंट लग जाएगा उस पर। जैसे आप क्लिक करोगे, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पॉइंट, जैसे आपने क्लिक किया ये ऐसे लग गया। फिर ये मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन लगा, ऐसे क्वेश्चंस करते जाओगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ही रहेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जब सारे क्वेश्चन, देयर आर 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। ट्वेंटी क्वेश्चंस जब क्लिक हो जाएगा तो लास्ट में ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट। सबमिट, इस पे क्लिक करना होगा सबमिट करने के लिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये जो जितना भी हल किया हुआ है वो आपको खुद भी पता भी चलेगा, व्यू स्कोर कर सकते हो आप, वहाँ पे देख सकते हो कि हमने कितना सही किया कितना गलत किया। और मेरे पास भी आप जो जो भी आंसर दिया होगा उसका एक प्रूफ हमारे पास भी चला आएगा। वंस अगेन एक बार फिर से सुन लो, क्लिक करोगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, 4 विकल्प होंगे, उन चारों विकल्प में से एक सही होगा। लास्ट में आपको आके सबमिट पे चेक करना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप अपना जो भी क्वेश्चंस का आंसर है, अगर मान लो कोई अगर लग रहा है कि कन्फ्यूजन है तो उसको बदल सकते हो, लेकिन सबमिट हो जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। सबमिट हो गया तो वो सीधे चला आएगा, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा और कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। इवन लिंक आने के 10 मिनट बाद आप लगते हो सबमिट करने, तो ये गलत बातें हैं। आप उसको तसल्ली से बढ़िया से ढंग से बैठ के उसको हल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस पर कुछ नहीं कर पाओगे, क्या करना है कैसे करना है। एनी क्वेश्चंस, अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो बता पूछ लीजिए। एनी कन्फ्यूजन? No, sir. No, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क।
कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 सेट होगा, 20 क्वेश्चंस होगा। स्कूल का टेस्ट नहीं होगा सर, असली वाला हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अभी हाफ नहीं, ये क्लास टेस्ट लेंगे, ये क्लास टेस्ट लेंगे अभी। दीज आर द क्लास टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सर फिलिंग एमसीक्यू बना के देंगे। सर हम्म, तो हाफ ईयरली टेस्ट नहीं होगा सर, स्कूल का? हाफ ईयरली होगा, उसके लिए सूचना दी जाएगी आपको। सर कौन कौन से चैप्टर लेंगे? जो लेसन्स पढ़ा दिया है वो लेसन्स फर्स्ट से लेके 6 तक। अभी लेंगे? कल लेंगे, अभी नहीं। सर फिलिंग द ब्लैंक्स अभी एमसीक्यू बना के देंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स अभी फिलहाल नहीं रखें। सर सारा सर बस एमसीक्यू। हाँ, सर कल होगा ना ये टेस्ट? कल होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बोलो। अभी ये सिंपल टेस्ट होगा और कोर्स इन टाइम है हम लोगों का, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आपको इंटरनेट के पोर्शन भी कमलेश सर ने पढ़ा दिया है, लगभग कंप्लीट करा दिया है ना। और HTML की कोडिंग जो है हैं, तो बहुत ज़्यादा बाकी है हैं। HTML पढ़ा रहे हैं। यस सर। तो HTML में कहाँ पे हैं आप लोग? सर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और ये सब हो गया है कि नहीं हो गया? लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये 8790 ये किसका है? 8790 अच्छा रुको देखते हैं भाई। 87 और कोई बताने का है HTML में? देखें इधर। देखें इधर। तो एक बार फिर से हम उसको अगेन रिपीट कर देना चाहते हैं कि आपके पास एडमिशन नंबर, नेम, फिर मेल आईडी और पासवर्ड, ये चीज़ें आप अपना जो मेल आईडी है, जीमेल अकाउंट है उसका है, हमारे यहाँ से कोई ये नहीं है, आपको अपना देना होगा। मतलब यू नीड टू रजिस्टर्ड योर ओन मेल आईडी। सभी के पास होगा लगभग, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके पास मेल आईडी ना हो, सबके पास होगा मेल आईडी। तो जो मेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो वही मेल आईडी आप उसमें डालेंगे। जो मेल आईडी आपके पास मोबाइल पे होगा वही मेल आईडी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस मेल आईडी से आपको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये आपका है, और एडमिशन नंबर के बेस पे। ठीक है ना? इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अगर इसमें चाहे तो कुछ परिवर्तन जो मैंने किया है
लगभग वो है कि आप एक बार में एक फॉर्म सबमिट करोगे, जो फॉर्म मिलेगा आपको, सबमिट किया है तो सबमिट एक बार हो गया आपका, यानी बार बार सबमिट नहीं कर पाएंगे आप। ओके, एनी कंफ्यूजन? आप पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो आप पहले पूछ लो। नो सर। अब करोगे क्या, सुन लो, मैं बताऊंगा आपको। जो भी प्रिपरेशन है, जो भी तैयारी है, ये फर्स्ट एंड लास्ट टेस्ट नहीं है। ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट जो है लगभग ये ऐसा प्रयास रखा जाएगा कि हर हफ्ते एक कम से कम हो जाए। हाफ ईयरली के लिए परेशान ना हो, आपको डेट दिया जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा और उसके लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम उसमें जो भी आपको टेस्ट के तौर पे जो सूचना दी जाएगी वो व्हाट्सएप ग्रुप से दिया जाएगा, और आप उसमें जान पाओगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विजुअल बेसिक। थोड़ी सी जानकारी इसमें देते हैं आपको, समय है अभी विजुअल बेसिक के बारे में। देखें, लेसन कवर्ड होगा, याद रखिएगा, जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट से लेकर के 6 तक, फर्स्ट टू 6 जो क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे। यहाँ पे देखा जाए विजुअल बेसिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दें। विजुअल बेसिक इज ए प्रोग्राम, इट इज a programming language for beginners. It was developed by Microsoft in May 1991. 1991 में इसको डेवलप किया गया। It is based on the basic language and provide a variety of tools. लेफ्ट साइड में देखेंगे ना तो ये एक सारे टूल्स के जो वेरिएशंस हैं वही इसमें दिए गए हैं। और ये जो विजुअल बेसिक 2008 है, इसमें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स उसमें होते हैं। While using an application, a user perform the action such as pressing a key, clicking or calculating। जैसे मान लो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हमने बनाया जिसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं और वो वैल्यू के हिसाब से हमें 3 चीज़ पूछे आपसे। मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो, इसमें आप जैसे मान लो फार्मूले का यूज करते हो, a बराबर p क्लोज ब्रैकेट में 1 + r/100 टाइम टू द पावर n, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो आपसे अमाउंट पूछे कंप्यूटर, एक बार में अमाउंट पूछे, इसके बाद जो रेट है, रेट पूछे, कितने रेट क्या है, 5% है या जो भी है। अमाउंट मान लो 2000 हैं और इसका मान लो 5 ईयर्स समय जो है, समय ईयर्स 5 ईयर्स का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसे बड़े आसानी से फार्मूले के जरिए विजुअल बेसिक के थ्रू अगर हम कोडिंग कर दें, प्रोग्राम बना दें तो इसे हम कर पाएंगे और आसानी से हम इसका जो कैलकुलेशंस हैं वो कर पाएंगे। इसके अलावा हम मन माफिक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ बॉक्सेस का यूज़ होगा, ये बॉक्सेस कुछ बनेंगे ऐसे, यूं ध्यान देना। मान लो यहाँ पे हमने बता दिया जैसे एंटर फर्स्ट नंबर जैसे हो गया, एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे हो गया मान लो, और यहाँ पे हो गया एंटर थर्ड नंबर, ऐसे बॉक्सेस बना दिया। और इन नंबर्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये बॉक्सेस बना दिए गए। सपोज दैट एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं मान लो, तो इन तीनों संख्याओं का जो टोटल है, ये टोटल यहाँ पे प्रिंट करें इस बॉक्स में,
टोटल इस बॉक्स में प्रिंट करें। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया कैलकुलेट, ये नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको, हाँ ये कैलकुलेट्स, ये स्विच लगा दिया। तो जैसे देखो क्या करेगा, कैसे काम करेगा। फर्स्ट नंबर पूछा आपने, यहाँ पे दिया, मान लो दे दिया आपने 20। यहाँ पे सेकंड पूछा आपने दे दिया 50। यहाँ पे थर्ड नंबर पूछा, यहाँ पे आपने दे दिया 30। तो जब भी इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये आपसे कंप्यूटर नंबर पूछेगा, और कैलकुलेशन पे जब क्लिक करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल आपको ये 100 दिखाएगा। मान लो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम सीखेंगे हम कि कैसे हम ये बॉक्स बनाए हैं, कैसे इसकी वैल्यू इनपुट किए हैं, और किस तरह की इसके कोडिंग लिखे हैं। इसको कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो पहले तो प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, अगर कंप्यूटर पे होगा विजुअल बेसिक तो हम अभी आपको लोड करके भी दिखा देंगे कि आप कैसे कर पाएंगे विजुअल बेसिक। इस पे नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। इस पे अभी फ़िलहाल नहीं है, हम इंस्टॉल कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल आपका टेस्ट लेना है हमको, और इसके बाद हम लोग विजुअल बेसिक के बारे में, विजुअल बेसिक खासतौर पे 2008 जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको ये देखने को मिलेगा, दीज आर द इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। इवेंट ड्रिवन, अपनी समस्या को कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट में हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको, और तब उसके ऊपर जो है हम एक्शन करते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट में अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद अपने जो वर्क्स हैं, ये अपने काम की शुरुआत हम करते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक करने का मतलब जानते हैं क्या है? जैसे मान लो आप देखा होगा, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो छोटे छोटे कोडिंग सीखते हैं हम। जैसे फ्लो चार्टिंग खास तौर पे देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम उसको क्या करते हैं, अब प्रॉब्लम्स को जो है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें कैसे करेंगे। मान लो जैसे कोई सीरीज हो, कोई इस तरह के नंबर हों, और उसकी चार्टिंग बना करके हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी क्यू बेसिक विंडो में या विजुअल बेसिक से, या जिस तरह से भी हो। तो जैसे मान लो एक हम अभी सीरीज लिख रहे हैं, ज़रा सा ध्यान से समझो इसको। जैसे 1 है, 8 है, 8 के बाद 27 है, अगला नंबर क्या होगा, कोई बताए आप लोगों में? 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 27 है, अगला नंबर बोलिए। एक नंबर है 5 है, 55 है, 555 है। एक नंबर है 1, 11, 111। बोल सकते हैं आप? 1। अगला नंबर इसमें बताओ। ये अलग है, देखो ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें अगला नंबर क्या होगा इस वाले में? तो पहली बात नहीं है, बोलो सर 555 एक 5 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, एक 5 बढ़ रहा है, तो 5555 हो जाएगा। एक 5 बढ़ रहा है यहाँ पर। देखो आप मैथ्स पढ़ते हो, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है,
2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, एम आई राइट? बोलिए, यही है ना? तो अगर हम देखो ये टोटल लैंग्वेज जो सीखोगे ना, ये मैथमेटिक्स से कम नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा हमें यूं समझना होता है अलग तरीके से। अब देखो अगला नंबर मैंने पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा 64। तो अब देखो इसको मानोगे x और इसको मानोगे y। अब कई बच्चे समझ जाएंगे, कई नहीं समझ पाएंगे। किसको मानोगे x? एक को, जैसे 1 2 3। अब इसका इस क्यूब करना है, सुन लो ध्यान से, जरा सा समझो, सेंट्रलाइज हो जाओ। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर x इसको मानेंगे, y इसको मानेंगे। x इसे माना जाएगा, y इसे माना जाएगा, यानी y में x को कैलकुलेट किया जाएगा, y में x को कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे बनाएंगे, इसका चार्ट बना के दिखा सकते हैं। अभी आपके पास देखते हैं, चार्ट बना के देख लो कैसे हो पाएगा। इसको पहले मैनुअल देखना होगा, कंप्यूटर पे नहीं, मैनुअल। मैनुअल देखो, आप बीच में ना बोलें भाई, बीच में बोलेंगे दिक्कत बढ़ेगी आपकी। पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, न पढ़ने वाले घूम रहे हैं, व्यवस्था पे दोष दे रहे हैं। और पढ़ने वाले पढ़ाई शुरू कर दिए, पढ़ाई आधा खत्म कर दिए। देखो यहाँ पे इसकी कोडिंग से पहले हम चार्ट बनाएंगे। कोडिंग सीखने से पहले चार्ट बनाना जरूरी होता है। ये थोड़ा सा और ऊपर बनेगा ताकि नीचे तक स्पेस मिल जाए। कोडिंग शुरुआत करने से पहले हमको चार्टिंग समझ में आए। कंप्यूटर का कोई रोल नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, एक बनाओगे स्टार्ट, इसके बाद ये है x की वैल्यू 0 लोगे, y की वैल्यू 0 लोगे, मान लो, मानते हैं ना आप, x और y की वैल्यू 0 मान लें। फिर ऐसे बॉक्स बनेगा जहाँ की फिक्स x इज लेस देन 5 तक ले लो। ये यस की कंडीशन में, यस की कंडीशन। ये तमाशा नहीं है बेटा, सेंट्रलाइज नहीं होगे ना समझ में नहीं आएगा, ये जान लेना। और जो सीखने की इच्छा रखता है वही सीख पाएगा। घूमने वाला घूम रहा है। यदि x 5 से छोटा है तो यहाँ पे इस बॉक्स में आओगे और x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लोगे। उम्मीद है कि जो लोग ध्यान से इसको सुनेंगे समझेंगे आ जाएगा उनको। फिर एक बॉक्स बनाओगे, y में x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ से यहाँ पे आए, एरो लगाना नहीं भूलना है। और जो वैल्यू मिलेगी y में, उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। बताओ किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग देखेंगे, जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं उनको समझ में आएगा। और इसी में जो लोग नहीं करोगे, बिल्कुल एकदम इंटरटेनमेंट के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनको नहीं आएगा। x 0 y 0, 5 से छोटा है x, हाँ छोटा है, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी हर बार x बढ़ जाएगा। और जब बढ़ा हुआ वैल्यू है, यानी 1 2 3 ये x है, और बढ़ी हुई वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाएगी किसमें, y में, यानी y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यानी अगर 1 है x की वैल्यू तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हुआ, 1। अगर ये 2 हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। अगर ये 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27। समझ में किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या इसका ड्राई रन कर दें, बोलिए, ड्राई रन कर दें इसका, बोलो, ड्राई रन करके देख लेते हो। एक तरफ अपने पेज को 2 हिस्से बना लोगे, एक तरफ बना लोगे मेमोरी और दूसरी तरफ बना लोगे स्क्रीन। समय है आपके पास 5 मिनट है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। इफ के अंदर यहाँ पे जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है ये 5 तक लेके जाएंगे,
तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये कोडिंग की बेस है। कोडिंग का हम लोग ये बेस जानो इसको, x प्लस वन यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी 0 प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो यहाँ से यहाँ पे आ गए तो 1 इंटू 1, ये फ्लो लाइंस बता रही हैं कि आपको कहाँ से कहाँ मूव करना है। दीज आर द फ्लो लाइंस, ये फ्लो लाइंस बता रही हैं कि हमको कहाँ से कैसे मूव करना है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या मिला वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, y की वैल्यू 1। प्रिंट y, क्या प्रिंट करोगे स्क्रीन पे y, इसके अकॉर्डिंग चलना है हमको। फिर पहली बार लूप चला, सेकेंड टाइम में फिर चेक करेगा यहाँ पे कंडीशंस, 5 से छोटा है ना, हाँ जी 5 से छोटा है। x कितना है अभी, x 1 है, यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू है। तो दूसरी बार लूप चलाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर y में कैलकुलेट होगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। प्रिंट y, क्या प्रिंट होगा इसके बाद 8। इस तरह से एक बढ़ता जाएगा और वैल्यू जो है मल्टीप्लाइड होती जाएंगी। एनी प्रॉब्लम? सर ये 8 किस तरह है? 8 बेटा देखो, जब x की वैल्यू 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आएगा 1। और वही x जब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिलेगा 8। वही x जब एक और बढ़ जाएगा यानी 3 हो जाएगा तो 3 इंटू 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 27। थोड़ा इसको, हाँ ये चार्ट बनाए हैं, बना लो या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाओगे, कई बार बनाओगे तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा, ये जान लेना। ऐसे तो बिल्कुल आएगा नहीं। किसी भी नंबर पर नहीं, किसी भी नंबर पे नहीं, नंबर हम लिख देते हैं, आप बनाओगे। देखो नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये बनाओगे सिंगल वेरिएबल है ये। नंबर तो कई सारे हैं बेटा, 1 1 1 1 1 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये नंबर्स हैं। नंबर हैं, नोट कर लो, सभी लोग नोट करो, बनाना कोशिश करना बनाने की, नहीं आएगा फिर बताया जाएगा। 9 का टेबल मान लो, 9 18 27, किसी भी टेबल को हम बना सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से, कोई भी टेबल, एनी टेबल। 7 में इसके बाद है रिवर्स ऑर्डर भी है, रिवर्स ऑर्डर 100 98 है ना, 96 ये रिवर्स ऑर्डर है, 50 है, 45 है, 40 है। आप समझ सकते हो 5 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नंबर, 5 नंबर क्या हो रहा है इसमें, डिक्रीज हो रहा है। यानी हम रिवर्स ऑर्डर भी, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर भी बना सकते हैं। लैंग्वेज सीखने का मतलब ये है, लैंग्वेज सीखने का मतलब यह है कि इसका कोडिंग करके आपको आउटपुट दिखा दिया जाएगा कि कैसे चल रहा है ना। बोलो, कोई पूछना अब इसमें, कोई प्रॉब्लम बोलिए। नो सर। तो नो सर। इसको सुन लो, मेरी मानो तो 5 बार बनाओगे ना, जो स्टूडेंट्स 5 बार इसको बना लेगा, 5 बार इसका ड्राई रन कर लेगा, इसको कहते हैं ड्राई रन। जो हमने मेमोरी और स्क्रीन वाला बनाया है बेटा, ये ड्राई रन है, इसका ये चार्ट है। अब कोई कहता है कि चार्ट डायरेक्ट प्रोग्राम बता दीजिए, प्रोग्राम तो हम 3 लाइन 5 लाइन में लिख देंगे इसका, लेकिन वो आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक चार्ट नहीं समझ में आएगा, ड्राई रन नहीं समझ में आएगा, तब तक कोडिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझाना पड़ता है। आप इसको 5 बार लिखो, 5 बार ड्राई रन करो और फिर मुझे कल बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे कल तो हम टेस्ट लेंगे आपका, कल टेस्ट होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उसको प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके फिर हमें कल उसकी जानकारी दोगे। इसके बाद इससे हम आगे आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है आपको, बोलो। ये लिख लिया है ना सीरीज, ये वाला? यस सर। बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको बना के। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। यस सर। ओके।